ओम शांति। गीता का 18वां अध्याय, कल से आगे। 26वां श्लोक। धीरे धीरे मनुष्य खुद को विकसित करता करता तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। जहाँ गुण है वहाँ संसार है, और जहाँ निर्गुण है वहाँ ही परमात्मा है। संसार यानी कि तमोगुण, रजोगुण व सत्वगुणों का भंडार। यदि परमात्मा का दर्शन चाहता है तो तीनों गुणों से ऊपर उठना होगा। तमोगुण यानी दुख ही दुख, रजोगुण में कभी दुख कभी सुख, सत्वगुण यानी सुख ही सुख। पर इससे ऊपर भी एक दशा है, नित्य आनंद। वही दशा, इस नित्य आनंद का तो तुझे मालूम ही नहीं है। भव सागर के मध्य में ये एक निर्गुण निराकार का टिब्बा है, और इस निराकार के टिब्बे तक जाने के लिए सत्य मार्ग है। यहाँ निराकार में दुख है, ना सुख है, ना सत्य है, ना झूठ है। ईश्वर अमर है, और सारे संसार के देवी देवता सब मरने वाले हैं। ऐसे मरने वाले देवी देवताओं की शरण में जाकर अमरता को कैसे प्राप्त कर सकते हो? जब किसी को बोध हो जाता है तो उस भगत का, परमात्मा का, जिसका कि कोई नाम नहीं है, अनामिका है, जो उस भगत का भी नाम जपना खत्म हो जाता है। जब किसी को बोध हो जाता है तो उस भगत का, परमात्मा का, जिसका कि कोई नाम नहीं है, अनामिका है, जो उस भगत का भी नाम जपना खत्म हो जाता है। अब अनामिका जाप चलना शुरू हो जाता है, जाप भी मौन हो जाता है। इस भव सागर के अंत में जो है वो है मेरा परमात्मा। और उस ज्ञान दशा में जागृत होने के बाद से अनामी की उपासना, पूजा शुरू हो जाती है। अद्वैत की नौका में बैठकर नाम जपना छोड़कर वो भव सागर पार कर लेता है। नाम कोई भी क्यों ना हो, कृष्ण, राम, अल्लाह, वाहेगुरु, कुछ भी नहीं जपूंगा, क्योंकि नाम ने ही तो संसार में सारे के सारे उपद्रव खड़े कर दिए हैं। इसलिए सब नामों को उसने मौन के महासागर में डुबा दिया। और अब देखता है कि जितने भी देवी देवता हुए हैं, सब ने किसी न किसी पशु को अपने पास रखा है, इंसान को अपने पास नहीं रखा। इसलिए चिंतन करता है कि इंसान को परमात्मा ने चिंतन करने की शक्ति ही दी है। जब वह धर्म की किताब को चिंतन की आंख से पढ़ेगा तो सार ग्रहण करेगा, और जैसा परमात्मा अलिप्त है ऐसा अलिप्त हो जाएगा। वह भगत परम सत्य है। परमात्मा, उस तक जाने के लिए परम सत्य तक जाना ही होगा। तेरी काया जो झूठ का, असत्य का एक बहुत बड़ा पुलंदा है। हे मनुष्य, तू पल पल धोखा ही देता है, खुद को भी और दूसरे को भी। और तेरे ही भीतर इस असत्य के मलबे से ढकी है तेरी आत्मा, जो सत्य है और चेतन का अंश भी है। जिस दिन तुझे ज्ञान हो जाएगा, अपने जीवन में से असत्य को एक एक करके फेंकना शुरू कर देगा। जान लेगा कि मिथ्या अधिकारी गुरु, जो अपने आप को परमेश्वर समझ लेता है, वह भी परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर हमसे सर्वसमर्पण मांगता ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कि तेरा है ही क्या। ये रूप, रंग, धन, बुद्धि, पराक्रम, रक्त, मांस, प्राण तेरा क्या है? पहले इस अहंकार को तो तू मिटा। मेरी दी हुई चीज़ों को अपना समझ रहा है और मुझे ही दान देने आया हुआ है। फिर भगवान का भगत ज्ञान दशा में यहाँ तक पहुँच जाता है कि हे परमात्मा, मेरे पास जो भी है तेरी ही दी हुई है और मेरी नहीं है। आज जागृत होने से, ज्ञान होने से मेरी समझ में आ गया है कि जो तेरा था उसे मैं अपना अपना समझ रहा था। फिर भ्रम टूट जाता है। भ्रम के टूटते ही पंछी मुक्त हो जाता है, भक्ति के गीत गाता है। अब अर्पण वाला सारा तमाशा ही खत्म हो जाता है। सोचता है माया के मानसिक टीवी पर
एक माया का खेल चल रहा था। उस दिन से उसका गुरु केवल परमेश्वर ही रह जाता है। इस जड़ जगत में प्रवाहित सत्य चेतन तत्व परमेश्वर को वो देख लेता है और मन, वचन व कर्म से ही सत्य को पालन करने लगता है। यही सचखंड है और यही मेरा अखंड परमेश्वर है। ओम शांति। शेष कल।